बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक एक गांव में आरोही अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। आरोही बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वह सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि मन से भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वह हमेशा सबकी मदद के लिए आगे खड़ी रहती थी। आरोही 10 साल की होने वाली थी और उसके माता पिता उसके जन्मदिन की तैयारियां कर रहे थे। मुझे पता है आप दोनों मुझे मेरे बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहते हो, लेकिन माँ मुझे सरप्राइज नहीं चाहिए। इस साल मैं मेरा जन्मदिन अनाथ बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और उन अनाथ बच्चों को मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैं अनाथ बच्चों के लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ। प्लीज़ मम्मी पापा मुझे शॉपिंग के लिए लेकर चलिए ना। देखिए जी, आपकी बेटी ने ठान ली है तो ठान ली है, वो अब हमारी नहीं सुनेगी। अब तो हमें इसे शॉपिंग कराने लेकर ही जाना होगा। आरोही और उसके मम्मी पापा अनाथ बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। आरोही सभी अनाथ बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदती है और उसके चेहरे पर कोई अलग ही खुशी थी। और आरोही के जन्मदिन पर तीनों मिलकर अनाथ बच्चों के लिए गिफ्ट और बहुत बड़ा केक लेकर जाते हैं। आरोही अपना जन्मदिन अनाथ बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती है। अनाथ बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। मम्मी, अगर सभी अमीर लोग अपना बर्थडे ऐसे ही अनाथ बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें तो इन अनाथ बच्चों को ऐसा फील नहीं होगा कि वो इस दुनिया में अकेले हैं। देखो तो इन बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वो कितना ज़्यादा खुश है। आरोही बेटा, तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब सोचती हो। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आरोही अपना जन्मदिन अनाथ बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ वापस घर आ रही थी। लेकिन एक ही पल में आरोही की जिंदगी बदल जाती है। उनकी कार का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ समय बाद आरोही अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है और अपने मम्मी पापा को ढूंढती है। तो एक डॉक्टर से पता चलता है कि माँ की तो तुरंत ही मृत्यु हो गई थी और पिताजी भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हैं। यह सब सुनकर आरोही के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह तुरंत ही अपने पापा के पास जाती है। पापा, पापा, ये क्या हो गया हमारे साथ? मम्मी हमें छोड़कर चली गई। पापा, मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? हम अकेले हो गए पापा। दोनों बाप बेटी बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ के जाने के बाद आरोही बिल्कुल ही अकेली हो जाती है और किशोर को अपने काम के सिलसिले से एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था और आरोही भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी और वह आरोही की खुशी के लिए दूसरी शादी कर लेता है। सरिता की पहले से ही 2 बेटियां थी। सरिता की दोनों बेटियां बहुत ही ज़्यादा बदतमीज, नकचड़ी और बुरी थी और उन दोनों का रंग भी बहुत काला था। वह दोनों अपने सामने आरोही को देखकर जल भुनकर राख हो जाती हैं। इसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। वैसे हम भी किसी से कम नहीं है। हाँ, ये अपने गोरे रंग पर बहुत ही ज्यादा घमंड दिखा रही है। कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, देखते हैं इसका घमंड कैसे उतराना है। दोनों काली बहनें अपने सामने अपनी गोरी सौतेली बहन को देखकर जल भुनकर राख हो रही थी और वह सोच लेती है कि अब उन्हें क्या करना है। और वही दूसरी तरफ सरिता भी किशोर के सामने आरोही से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें कर रही थी।
किशोर को लगता है कि उसने दूसरी शादी कर कोई गलती नहीं की है और किशोर अपने काम के सिलसिले से विदेश चला जाता है और जिस मौके का इंतजार सरिता और उसकी 2 बेटियां कर रही थी वो मौका उन्हें मिल जाता है। सुन मनहूस, अब तेरा बाप विदेश जा चुका है। अब मुझे तेरी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा था कि मैं तेरी चापलूसी करने यहाँ आई हूँ, तेरी गुलामी करने आई हूँ? नहीं, मैं और मेरी बेटियां यहाँ सिर्फ राज करने आए हैं, राज। और तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है, नौकरानी। आई बात समझ में? और गलती से भी अपने पापा को कुछ बताने की कोशिश भी की तो तू जानती नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए अब से हम जैसा कहते हैं वैसा चुपचाप कर। आज से तू सारे घर के काम करेगी। आई बात समझ में? आरोही अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों का यह रूप देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। उसे अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों की बातें माननी पड़ रही थी और वह घर का सारा काम कर रही थी। आरोही के घर में आरोही की हैसियत नौकरों से भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। उसे खाने के लिए बचा कुचा ही मिल रहा था और पहनने के लिए भी टूटे पुराने कपड़े ही मिल रहे थे। उसका बाहर आना जाना भी बंद हो गया था। आरोही की यह हालत देखकर उसकी दोनों सौतेली बहनें बहुत ही खुश हो रही थी। ऐसे ही एक दिन आरोही से मिलने उसकी दोस्त आ जाती है। अरे यार आरोही, ये तेरी क्या हालत हो चुकी है? अपनी माँ के जाने के बाद तूने तो अपने दोस्तों के साथ आना जाना ही बंद कर दिया और अब तो तू अनाथ आश्रम भी नहीं जाती। वहाँ के बच्चे तो तुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। तेरे कहने पर मैं मेरा जन्मदिन वहाँ सेलिब्रेट करने गई थी। वो बच्चे तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। अरे सोनिया, बस घर में ही कुछ काम है, बस उन्हीं की वजह से मैं निकल नहीं पाती बाहर। लेकिन जैसे ही समय मिलेगा मैं अनाथ बच्चों से मिलने जरूर जाऊंगी। अरे नेहा, देख हमारी बंदरिया के साथ दूसरी गोरी बंदरिया बेटी है। हमें बंदरिया कहने से पहले अपनी शक्ल आईने में देखो जरा। काली कलोटी बदसूरत कही की। आरोही, ये दोनों काली कलोटी लड़कियां तुम्हारी सौतेली बहन है ना, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी है? तू मुझे बता या ना बता, लेकिन तेरे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि इन्होंने तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। सोनिया, किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाते। ये जैसे भी है मेरी सौतेली बहनें हैं और तुम्हें इन्हें काली कहने का कोई अधिकार नहीं। तुम इन्हें काली कलोटी नहीं कह सकती। जैसी भी है मेरी बहनें हैं ये। आरोही, मुझे पता नहीं तू किस मिट्टी की बनी है। ये तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है, तुझे क्या क्या नहीं बोल रही। गोरी बंदरिया, गोरा बंदर, क्या क्या कह रही है, और तू है कि अपनी सौतेली बहनों का पक्ष ले रही है। सोनिया देख, तू मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं तुझे ये अधिकार नहीं देती कि तू मेरी बहनों का मजाक उड़ाए। आरोही की दोस्त वहाँ से चली जाती है। आरोही की सौतेली बहनें इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रही थी, लेकिन फिर भी आरोही अपनी सौतेली बहनों के बारे में बुरा नहीं सुन सकती थी। ऐसे ही एक दिन आरोही सब्जी खरीदने बाजार जा रही थी और उसकी सौतेली बहनें भी कुछ सामान खरीदने जा रही थी। तभी कुछ औरतें उन तीनों को देखकर कहती है, चांद के साथ 2-2 काले टीके जा रहे हैं। देखो तो, बेचारी गोरी बहन की सारी सुंदरता तो इन 2 काली बहनों ने ही ढांप रखी है। अगर ये दोनों बहनें इस गोरी बहन का साथ न दे तो इसकी सुंदरता में तो 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो चांद पर ग्रहण है। अरे बेटा, तू अपनी इन काली बहनों के साथ मत घुमा कर, वरना तू भी इनकी तरह बदसूरत हो जाएगी। देखा नेहा, मैंने पहले ही कहा था हमें इस गोरी बंदरिया के साथ मार्केट में नहीं जाना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लिया ना, इसकी वजह से हमें कितनी सारी बातें सुननी पड़ रही है।
देखा ना, लोग हमें क्या समझते हैं, काली बंदरिया, काला टीका, ग्रहण, कोयले की खान। ये सब कुछ इस गोरी बंदरिया की वजह से हो रहा है। आंटी जी, आपको मेरी बहनों को अनाप शनाप बोलने का अधिकार किसने दिया? आप मेरी बहनों को ऐसा नहीं बोल सकती। आरोही की बच्ची, ये सब ड्रामा बंद कर। अंदर ही अंदर तेरे मन में तो लड्डू ही फूट रहे हैं ना, कि सब तुझे चांद का टुकड़ा कह रहे हैं और हमें काला ग्रहण। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो गया। अब मुझे पता है कि हमें क्या करना है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और हम इतने बड़े घर पर राज भी कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारी धन दौलत भी होगी, और फिर विदेश जाकर हम अपना काया पालट करवा सकते हैं। इस गोरी बंदरिया को तो इसकी माँ के पास ही भेजना चाहिए, और इसकी सारी धन दौलत हमारी हो जाएगी। काली बहनें प्लान बना लेती है कि उनको अपनी गोरी बहन के साथ क्या करना है, और वह आरोही को किसी बहाने जंगल में ले जाती है और वहां जाकर आरोही को रस्सी से बांध देती है। आरोही को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी सुंदरता पर। अब देखते हैं तुझे बचाने कौन आता है। जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ तेरी ही सुंदरता के चर्चे होते हैं। आरोही ऐसी है, आरोही वैसी है। हाँ, जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने रंग रूप की वजह से इंसल्ट का सामना करना पड़ता है हमें। जब यही नहीं रहेगी तो कोई हमारा मजाक भी नहीं उड़ाएगा। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, ना ही तुम्हारे साथ कभी बुरा किया। मैंने तो तुम्हारी सारी बातें मानी। तुमने मुझे मारा, पीटा, लेकिन मैंने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। हमेशा तुम्हारी बात चुपचाप सुनती रही, लेकिन फिर भी तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? देखो, तुम बहुत अच्छी हो, जैसी भी हो अच्छी हो। तुम दूसरों से अपने आप को क्यों कंपेयर करते हो? खुद की वैल्यू बढ़ाओ, अच्छे काम करो, अपने पैरों पर खड़े रहो। सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, फिर तुम्हारे रंग रूप का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। रंग रूप तो 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद तो इंसान का स्वभाव ही उसके काम आता है। देखो, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। देखो, हमें पता है हम बहुत ज्यादा काले हैं, और हमारे काले रंग की वजह से हमें कोई पसंद नहीं करता। और जब से तू हमारी जिंदगी में आई है, हमारी तो पहले से भी ज्यादा इंसल्ट होने लगी है। बस अब तेरी और तारीफ नहीं सुन सकते। अब तू जिंदा नहीं बचेगी। आरोही अपनी बहनों को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं थी कि तभी वहाँ उस जंगल के कुछ जानवर आ जाते हैं जिनकी मदद आरोही ने बहुत समय पहले की थी। वह जानवर आरोही को उन दोनों काली बहनों से बचा लेते हैं, और वह जानवर जैसे ही उन काली बहनों को खाने वाले होते हैं कि तभी आरोही उनसे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि इन दोनों को मत खाओ, इन्हें छोड़ दो प्लीज, इन्हें मत खाओ। आरोही के कहने पर वह जंगली जानवर उन काली बहनों को नहीं खाते। दोनों काली बहनों के आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे, और वह अपनी गोरी बहन से माफी मांगते हैं। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो, तुम दिल की बहुत साफ हो। हम तुम्हें मारने यहाँ आए थे, हम तुम्हारी जान लेने ही वाले थे। अगर ये जानवर नहीं आते तो हम तुम्हें मार देते, लेकिन फिर भी तुमने इन जानवरों से हमारी जान बचाई। आरोही, हम तुम्हारी तरह अच्छा बनना चाहते हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी? आरोही अपने दोनों बहनों के आंसू साफ करती है और अपनी बहनों को गले लगा लेती है। आरोही के अच्छे स्वभाव की वजह से दोनों बहनें और सरिता भी सुधर जाती है। जब किशोर विदेश से आता है तो चारों को इतना खुश देखकर वह भी बहुत खुश हो जाता है, और अब पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।